भगवान को मतलब सृष्टि को किसी भगवान ने नहीं बनाया। अनंत हरि कथा अनंत, जितना कहो। राधे राधे, जय श्रीमान नारायण। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज सिमंदराचार्य जी महाराज जी के गौरी गोपाल आश्रम में इस लड़के ने सिमंदराचार्य जी महाराज जी से कुछ ऐसा कह दिया कि भगवान श्रीमन नारायण ने इस धरती को नहीं बनाया है। दोस्तों ऐसी बातें सुनने के बाद सिमंदराचार्य जी महाराज जी भी हैरान रह गए। दोस्तों आगे क्या हुआ जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। गुरुजी राधे श्याम। राधे श्याम। गुरुजी मेरा आपसे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि आपने कथा में बताया था कि भगवान ऋषभ देव जी भगवान के 24 अवतारों में से एक थे, लेकिन उन्होंने जैन धर्म के प्रचार किया, तो वो तो भगवान थे। जैन धर्म का प्रचार नहीं किया उन्होंने, तो भगवान थे। उन्होंने तो केवल भगवान का वो चिंतन करते रहे, समाज को सही रास्ता। बाकी लोगों ने उन्हें मान करके एक अलग धर्म बना दिया। तो जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो अपना तीर्थंकर उन्हें मानते हैं। उस समय पे जैन कोई धर्म नहीं था, जैन एक समाज है, जैन एक जात है। बाद में वो धर्म परिवर्तन धर्म में हो गए। एक जात थी, ये हिंदू ही है, सनातनी ही है, कोई अलग नहीं है। जैन और हिंदू कोई अलग नहीं है, बस विचारधारा अलग अलग है। गुरुजी वो मानते हैं कि भगवान को मतलब सृष्टि को किसी भगवान ने नहीं बनाया। वो भगवान हम जैसे मानते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण ने पूरी सृष्टि को बनाया, पर वो ये नहीं मानते कि पूरी सृष्टि को श्रीमन नारायण ने बनाया। तो फिर वही तो ना, विचार अलग अलग हो गए। एक घर में एक बाप के दो बेटे थे, तो एक घर था तो दोनों का बंटवारा हुआ, तो वह एक घर में बीच से दीवार खड़ी हो गई, एक पार्टिन का एक पार्टिन का। उसी प्रकार सब पहले सनातन ही था। विचारों के कारण, मतभेद के कारण, सही ज्ञान सही ना पहुंचने के कारण विचारधाराएं बदल गईं। उनकी अपनी विचारधारा बदल गई, तो उन्होंने 24 अवतारों में एक को पकड़ के एक तीर्थंकर उन्हें मान लिया। हैं सब एक ही, हिंदू हो जैन हो एक ही हैं, पर विचारधारा अलग अलग हो गई। जी गुरुजी। और गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपने सुखदेव भगवान के जन्म की दो कथाएं बताई थी। पहली आपने बताई थी कि राधा रानी ने उनको श्राप दिया था, इसलिए वो धरती पर आए थे। और दूसरी आपने बताई थी कि जब राधा रानी धरती पर आने लगी तो सुखदेव जी ने उनसे कहा कि हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब हम लीला करके वापस आ जाए तब आप मेरी कथाओं का प्रचार करने के लिए आइएगा। तो इनमें से गुरुजी कौन सी सही है क्लियर कर दीजिए। दोनों सही हैं, दोनों एक ही हैं, बस अलग अलग समय पे कही गई बातें हैं, है ना। एक ही, जैसे राधा रानी ने कहा कि तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम मृत्यु लोक जाना, तो तुरंत थोड़ी श्राप दे के तुरंत थोड़ी वो हो गए। उसके बाद वो अपने धाम में अभी रहे कुछ दिन, क्योंकि जब वो युग आएगा, वो समय आएगा, तब वो जाएंगे। तो जब सुखदेव भगवान जाने लगे तो राधा रानी ने कहा, वो अलग बात हो गई अलग समय की, क्योंकि अलग अलग कल्पों की कथा है ना। जैसे आज हमने इस कल्प की सुना दी कि इस कल्प में ऐसी घटना घटी, तो उस कल्प में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा तो हर द्वापर में आते हैं, तो जैसे रावण को मारने के लिए राम जी हर त्रेता में आते हैं, तो एक बार जय विजय नाम के रावण को मारा, एक बार प्रताप भानु नाम के रावण को मारा। उसी तरह एक कल्प में वो बात थी, एक बार के कल्प में ये बात थी। एक बार जब राधा जी आई तो वो बात हो गई थी, एक बार जब आई तो ये बात, क्योंकि राधा जी और कृष्ण जी हर युग में आते हैं ना। तो किसी युग में वो कथा थी, किसी युग में और किसी युग की भी कथाएं होंगी, पर वो कथाएं अब नहीं हैं। अर्थात जो वेद पुराण हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, इनसे भी अलग देवताओं के पास भी होते हैं, वो भी कुछ पढ़ते हैं, कुछ हम पढ़ते हैं। कुछ अलग अलग जगह के जो लोग हैं, जैसे पाताल लोक में अभी राजा बलि राजा हैं, तो उनके पास भी तो पढ़ने लिखने के लिए कुछ होगा। तो जो हम लोगों के पास उपलब्ध है वो इस प्रकार का है। भगवान की लीलाएं तो क्या लिखी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जितना कहो सब कम है। तो कल्प कल्प का भेद है। जी गुरुजी। गुरुजी मेरी एक इच्छा थी कि गुरुजी प्लीज़ हम वहाँ पर आके आपके साथ सेल्फी ले सकते हैं।
अभी अंदर बैठेंगे तो सेल्फी आप ले लीजिएगा, सब सेल्फी ले लेंगे तो प्रश्नोत्तरी नहीं होगी। प्रश्न कर रही है, जिसे आप सभी लोग हमारे इस लाइव वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों अब आप लोग देख पा रहे होंगे सुंदर महाराज जी को राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं विकलांग हूँ और हमें ना पड़ोसी से परेशान रहती हूँ। गांव में रहती हूँ तो जो हमारे पटीदार रहते हैं वो सबसे, दिल्ली में रहती हूँ तो पड़ोसी से परेशान रहती हूँ। तो क्या करते हैं पड़ोसी? मतलब झूठा देते हैं हमारा पैसा। मैं तो पैसा दे देती हूँ ईमानदार बन के कि मैं अच्छे काम करते, दाया लगता है दे देती हूँ, हमारा पैसा झूठा देते हैं लोग। क्या करते हैं आप? वो कहते हैं ना कि तेरा पैसा नहीं है। आप क्या काम करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, पहले दुकान चला रहे थे, अब कुछ नहीं करती हूँ। पेंशन मिलता है। शादी हो गई आपकी? हाँ। पति क्या करते हैं? पढ़ते, दुकान चलाते हैं। तो आपका पैसा पड़ोसी ले लेता है? उठा देता है पैसा। अच्छा, लेके नहीं देता? हाँ, गांव में तो आप मत दिया करो ना सामान और मत दिया करो पैसा। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों ने हमारे इस लाइव वीडियो के माध्यम से आज सिंधाचार्य जी महाराज जी की गौरी गोपाल आश्रम से लाइव प्रश्नोत्तरी देखी, जैसे कि आप सभी लोग अभी देख पा रही होंगी। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को बताया कि सिंधाचार्य जी महाराज जी की गौरी गोपाल आश्रम में लाखों भक्त रोज आते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों ने हमारे इस लाइव वीडियो के माध्यम से उस लड़की के प्रश्नों को सुना हुआ था। प्रश्न को सुनने के बाद आप लोग भी सचमुच हैरान रह गए होंगे, क्योंकि दोस्तों जब सिंधाचार्य जी महाराज जी ने उस लड़की के प्रश्नों को सुने होंगे तो महाराज जी भी हैरान रह गए होंगे। और दोस्तों पंडाल में बैठे सभी लोग भी हैरान रह गए उस लड़की के प्रश्नों को सुनने के बाद। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों ने उस लड़की के दोनों प्रश्नों को सुना होगा तो सचमुच आप लोग भी हैरान रह गए होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों ने इस लड़की का पहला प्रश्न सुना होगा, जैसे कि आप लोगों को हम बता दे जा रहे हैं। दोस्तों उस लड़की ने सिंधाचार्य जी महाराज जी से अपना पहला प्रश्न पूछते हुए कहा कि महाराज जी, भगवान ऋषभ देव जी भगवान के अवतारों में से एक थे जिन्होंने भगवान होकर भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन पा रहे हैं, इस लड़की का यही प्रश्न था, जिसके बाद सिंधाचार्य जी महाराज ने उस लड़की को बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से जवाब दिया। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों ने हमारे इस वीडियो के माध्यम से सिंधाचार्य जी महाराज जी के मुख से उस लड़की के प्रश्नों का जवाब सही सुना होगा। दोस्तों वह लड़की अपने पहले प्रश्न का जवाब जानने के बाद बहुत ज्यादा खुश और प्रसन्न हो गई। दोस्तों आप लोगों को हम बता देंगे उस लड़के ने सिंधाचार्य जी महाराज जी से कुछ ऐसा ही दूसरा प्रश्न पूछा, जिसे सुनने के बाद महाराज जी सचमुच हैरान रह गए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी सही सुन पा रहे हैं, जैसे कि आप सभी लोगों ने उस लड़की के मुख से दूसरा प्रश्न सुना होगा। दोस्तों उस लड़के ने सिंधाचार्य जी महाराज जी से अपना दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहा कि महाराज जी, भगवान श्रीमन नारायण ने हमारी इस पृथ्वी को उत्पन्न नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन पा रहे हैं, उस लड़के का ऐसा ही दूसरा प्रश्न था, जिसे सुनने के बाद महाराज जी सचमुच हैरान रह गए। दोस्तों जैसे ही प्रश्न सिंधाचार्य जी महाराज जी ने सुना तो महाराज जी ने उस लड़की के प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश की, जिसके बाद सिंधाचार्य जी महाराज जी ने उस लड़की के प्रश्नों का सही जवाब दे दिया। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को बताया कि महाराज जी के गौरी गोपाल आश्रम में जो भी व्यक्ति आता है अपने प्रश्नों को जवाब जानकर ही जाता है। जो भी महाराज जी के गौरी गोपाल आश्रम में आता है कभी भी दुखी होकर नहीं जाता, हमेशा सुखी होकर जाता है। दोस्तों आप सभी लोगों को सिंधाचार्य जी महाराज जी की भागवत कथा कैसी लगती है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों आज के सुंदर और धमाकेदार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। दोस्तों आप सभी लोगों को हम मिलते हैं अगले से सुंदर और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों और बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।